भड़के उतार दी गांधी परिवार की लूट। गणेश मूर्ति की गिरफ्तारी हद कर दी आपने। खटाखट पैसे देने वाले खटाखट भाग गए। देश की सबसे धोखेबाज पार्टी कांग्रेस पार्टी। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। पीएम मोदी ने हरियाणा की धरती से कांग्रेस को खूब लताड़ा और कहा कि कांग्रेस अब पुरानी कांग्रेस नहीं रही है, गांधी जी के सिद्धांतों वाली कांग्रेस नहीं रही। और हद तो आज तब हो गई जब आज पूरा देश गणेश उत्सव मना रहा है और ये लोग कर्नाटक में गणेश जी की मूर्ति को गिरफ्तार कर जेल में डाल रहे हैं और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में विघ्न डाल रही है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के साथ साथ हिमाचल की सरकार को भी बेनकाब किया और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ समय तक कांग्रेस पर महात्मा गांधी के संस्कारों पर असर रहा, ये गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी की तारीफ करते हुए ये कहा कि कुछ समय महात्मा गांधी के संस्कारों का असर कांग्रेस पर रहा, लेकिन आज की कांग्रेस अर्बन नक्सल का रूप बन गई है। कांग्रेस को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती। अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र के मंच से कांग्रेस पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि इनका झूठ पकड़ा जाता है फिर भी इन्हें शर्म नहीं आती। ये लोग नक्सलवादी विचार देश पर थोप रहे हैं, इन्हें बदनाम करने में शर्म नहीं आती। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहना है। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र के मंच से कांग्रेस को किस तरह से लताड़ा। कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज तो हालात ये हो गई है कि कांग्रेस के राज में कर्नाटका में गणपति जी को भी सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। गणपति जी को पुलिस के डिब्बे में बंद कर दिया। पूरा देश आज गणेश उत्सव मना रहा है और कांग्रेस विघ्नहर्ता की पूजा में भी विघ्न डाल रही है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है। साथियों, गांधी जी हमेशा सत्य की वकालत करते थे। आजादी के बाद कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर भी महात्मा गांधी जी के संस्कारों का असर रहा, लेकिन आज ये वो पुराने वाली कांग्रेस नहीं है। आज की कांग्रेस यानी ये अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। कांग्रेस को अब झूठ बोलने में कोई शर्म नहीं आती। कांग्रेस का झूठ पकड़ा जाता है तो भी उसको शर्म नहीं आती है। कांग्रेस हर रोज एक नया झूठ बोलती है। कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस द्वारा पूरी तरह से नक्सलवादी विचार देश पर थोपा जा रहा है। भाजपा को बदनाम करने के लिए उसे भारत को बदनाम करने में शर्म नहीं आ रही है। इसलिए आपको कांग्रेस और उसके साथियों से सावधान रहना है। साथियों, आज मैं हरियाणा की धरती से एक और विषय उठाना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके,
उन्होंने कहा कि आज मैं एक और बड़ी बात आप सबसे बोलना चाहता हूं। भारत में सबसे बड़ा दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी को अगर कोई है तो कांग्रेस है, कांग्रेस का परिवार। इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों का, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इसी परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाजी वाली पार्टी देश में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश का नाम दिया। जो हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन है, हिमाचल प्रदेश को बेनकाब करते हुए हरियाणा की धरती से मोदी जी ने कांग्रेस पर तीखा वार किया। उन्होंने कहा कि आपके पड़ोस में हिमाचल है, वहां 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आज हिमाचल का कोई नागरिक खुश नहीं है। जो वादे किए वो पूरे नहीं किए। नौजवानों की वहां भर्ती नहीं हो रही है। कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया, लेकिन महिलाएं आज भी पैसे का इंतजार कर रही है। और कहा कि 1 जुलाई को खटाखट पैसे आएंगे, पर क्या हुआ? सिर्फ धोखा और सिर्फ धोखा। मोदी ने हरियाणा की जमीन से हिमाचल का पर्दाफाश करते हुए लोगों की आंखें खोली और कहा कि धोखेबाज लोगों से दूर रहना है, पर भरोसा करना है और बीजेपी पर करना है। मैं वादा करता हूं कि हरियाणा हम जीतेंगे और विकास करेंगे। कुछ गंभीर बातें हरियाणा के मेरे भाई बहनों के सामने रखता हूं, देश भी उसे गंभीरता से सुनेगा। साथियों, आपके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है। वहां 2 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन आज वहां क्या स्थिति है? हिमाचल का कोई भी नागरिक खुश नहीं है। कांग्रेस ने वहां हर वर्ग को झूठ की घुट्टी पिलाई थी, लेकिन जो भी वायदे किए उनमें से कोई पूरे नहीं किए। आज सरकारी कर्मचारियों को वहां अपने हक की सैलरी के लिए हड़ताल करनी पड़ रही है। कर्मचारियों को डीए मिल नहीं रहा। मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक को सैलरी छोड़ने का बाद दिखावा करना पड़ रहा है। हिमाचल में नौजवानों की भर्तियां नहीं हो रही हैं। स्कूल, कॉलेज बंद करने की नौबत आ गई है। वहां कांग्रेस ने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वायदा किया था। हजारों महिलाएं आज भी इस पैसे का इंतजार कर रही है। हिमाचल में बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, दूध सब कुछ कांग्रेस ने महंगा कर दिया है। और लोकसभा में भी आपको नहीं देखा है, उन्होंने कहा था 1 जुलाई को खटाखट 8,000 रुपया आपके खाते में आएंगे। लोग 1 जुलाई को कतार लगा के कांग्रेस के कार्यालयों पर खड़े हो गए थे। पूरे देश में झूठे वादे करना, देश की जनता से धोखा करना। साथियों, भाजपा सरकार ने पहले जो मुफ्त इलाज की योजना हिमाचल में चलाई थी, नौजवानों को बैंकों से मदद लेने की जो योजना चलाई थी, और भाजपा ने बहुत अच्छे ढंग से चलाई थी, हिमाचल के लोगों का कल्याण करने के लिए चलाई थी, ऐसी सारी योजनाएं हिमाचल में अब ठप पड़ गई है। हिमाचल की आर्थिक हालत कांग्रेस ने इतनी खराब कर दी है कि हालात संभाले नहीं संभल रहे हैं। साथियों, जनता की परेशानी से, जनता की समस्याओं से
कांग्रेस को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। तो आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जमीन से हिमाचल की सरकार को भी बेनकाब किया और हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और बीजेपी के विकास का एजेंडा तय कर दिया। सीधे तौर पर कर्नाटक में गणेश जी की मूर्ति की गिरफ्तारी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाया और एक मुद्दा सेट किया हरियाणा के लिए कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, सिर्फ दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है, ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं और इनका झूठ पकड़ा जाता है तब भी इन्हें शर्म नहीं आती। अब देखते हैं, जब हरियाणा की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बेनकाब कर भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई है, तो हरियाणा की जनता क्या भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है? क्योंकि हरियाणा में इस बार कट टू कट फाइट कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही है। ऐसे में हरियाणा की जनता के मन में क्या है, वो तो हरियाणा के जिस दिन रिजल्ट आएंगे उसी दिन पता लगेगा। आपको क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस सच में तुष्टीकरण की राजनीति करती है? क्या ये हद है कि गणेश जी की मूर्ति को गिरफ्तार कर रही है कांग्रेस, कर्नाटक की सरकार? आप भी अपनी राय इस वीडियो में रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।